अदिति के पुत्रों को देखकर अदिति के मन में द्वेष, उसके कारण तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ। अपने पति से कहती है वो कि इसके बेटे तो कितने महान बन गए, इसके पुत्र ये इंद्र उपेंद्र आदि, इनकी इतनी चर्चा, और मैं छोटी हूं तो मेरा बच्चा तो कभी राजा नहीं बनेगा। ये इंद्र बन गया और मेरी संतानें तो छोटी रहेंगी, वो कभी महान नहीं बनेंगी, तो कैसा पुत्र चाहिए? उन्होंने कहा इनकी हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए, कोई भी व्रत करूंगी मैं। तो कश्यप ने कहा सत्य बोलेंगी, भूमि शयन करेंगी, उदार रहेंगी, आप त्रिकाल संध्या करेंगी, वृक्षों की पूजा करेंगी, आकंठ यहाँ नदी में खड़े होकर केवल चंद्र को अर्घ देंगी। इतने व्रत करवाए उनके पति ने तो मन हल्का हुआ, शांत हुआ, द्वेष कम हुआ। ये द्वेष गुरु शिष्य में हो जाता है, ईर्ष्या तो हम सब में भरी पड़ी है। जैसे वैदिक काल के ऋषियों ने शपथ ली शुरू में कि कहीं ऐसा ना हो कि हम में ही द्वेष हो जाए, हम में ही स्पर्धा हो जाए, हम में एक दौड़ हो जाए आगे बढ़ने की। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूत मां विदूत तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसका अर्थ क्या है? मुझ में तुझ में द्वेष न रहे। देखो भाई भाई में स्पर्धा हो जाती है, बहनों में स्पर्धा हो जाती है। हमने तो कुछ ऐसे भी अनुभव लिए हैं, घरों में झांक झांक कर पति पत्नी में दौड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। पति पत्नी में स्पर्धा है, पति पत्नी में। अब मैं नहीं जानता वो 7 ईयर ईचिंग क्या है, वो पश्चिम का रोग हमारे भारत में क्यों आ गया है। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, फिर ठीक नहीं है। द्वेष, ईर्षा, राग बहुत है। एक से दिति से पैदा हुए दैत्य, मर्दगणों की उत्पत्ति, पेट में घूंसा मारकर कैसे वो द्वेष में बालक पैदा करती है। एक का ध्यान केवल सोने पर और एक अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है पूरी धरती का द्रव्य उसका है। बड़ा बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और ये हिरण्याकश्यपु कि मैं महान हूं, न मैं दिन में मरूं न रात में, सुबह न साँझ, न स्त्री से न पुरुष से। हे ब्रह्मा, मैं तेरी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। ब्रह्मणि ने कहा कि इतना कठोर वरदान देकर भी आप प्रसन्न चित्त हैं, कोई भेद की बात तो है। ब्रह्मा ने कहा मैं ठग कर आ रहा हूं चेले को। चेला मुझे ठग रहा था, मैंने चेला ठग लिया। भाई चेला ही अगर ठग है तो फिर वैसा ही व्यवहार मैंने भी किया। चेला क्या ठग रहा था? बोले मेरी सारी विद्या छीन रहा था। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं सांझ में मरूं, न स्त्री से, न पुरुष से, न जिंदे से, न मरे हुए से। कोई मुझे मार न सके जिंदा मरा हुआ, और तेरी सृष्टि में बनाए किसी जीव से न मरूं। मैं तो वरदान दे आया, चूंकि मैं उसके अधीन था, वचन दे चुका था। मैं वरदान देकर आ गया कि मेरी बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा। तो ब्रह्माणी ने कहा प्रसन्न क्यों हैं आप इतना कठोर वरदान देकर? तो उन्होंने कहा कि मैं उसे यह कहकर आया हूं कि मेरी सृष्टि में मेरे जीवों से नहीं मरेगा, मेरी बनाई सृष्टि से, मेरी बनाई रचना से नहीं मरेगा, पर जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा।